हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लॉथ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिवार और मित्र के बारे में पढ़ाया था। ये देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मित्र तक पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको पशुओं के बारे में पढ़ाऊँगी। तो पशुओं में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? स्लॉथ। तो हम लोग स्लॉथ के बारे में जानते हैं। देखिए, जो हमारा ये स्लॉथ है, ये देखने में हमारा कैसा दिख रहा है? देखने में बिल्कुल हमारा भालू के जैसा दिख रहा है, पर यह भालू नहीं है। यानी कि स्लॉथ जो है यह भालू के जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। देखिए, हम लोग इसे देखने में हमें कैसा दिख रहा है? हमें देखने में ये भालू के जैसा ही दिख रहा है, पर यह भालू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, या पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। यानी कि इस चित्र में देखिए, इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि देखिए कैसे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और उल्टा लटक कर ही ये सो रहा है। यानी कि ये पेड़ पर रहकर उल्टा लटक कर कितने घंटे तक सोते हैं? ये 17 घंटे तक सोते रहते हैं। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोते रहते हैं। सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यानी कि ये जो स्लॉथ होते हैं, ये सप्ताह में एक बार ही, यानी कि हफ्ते में एक बार ही जो मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतर कर फिर वापस पेड़ पर चले जाते हैं। यानी कि ये अधिकतम पेड़ों पर ही निवास करते हैं, यानी कि पेड़ों पर ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, ये जिस पेड़ पर है उसी पेड़ की पत्तियाँ खाकर ये अपना पेट भरते हैं। यानी कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि उसी पेड़ की पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरते हैं और ये उल्टा लटक कर ही सोते हैं और उसी के पेड़ की पत्तियाँ खाकर अपना पेट भरते हैं। या अपने 40 वर्षों के जीवन में अधिकतम 8 पेड़ों पर निवास करता है। यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो कितना वर्ष होता है? 40 वर्ष। ये 40 वर्षों के जीवन में अधिकतम 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे पेड़, इस तरह ये 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। अधिकतम 40 वर्ष के जीवन में अपने 8 पेड़ों पर ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह एक शाकाहारी जीव है। यानी कि ये शाकाहारी जीव है, ये मांसाहारी जीव नहीं होते। ये फल फूल, पेड़, पत्तियाँ ये सब खाते हैं, तो इसलिए हमारे स्लॉथ जो होते हैं वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्लॉथ के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये स्लॉथ जो हमारा है वो देखने में भालू के जैसा ही होता है, पर यह भालू नहीं होता। और इनकी एक खासियत है कि ये हमेशा पेड़ों पर उल्टा लटक कर ही सोते हैं। और कितने घंटे तक सोते हैं? 17 घंटों तक ये सोते रहते हैं। और ये हफ्ते में एक बार मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उसी के लिए वो पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाकी पूरा टाइम वो पेड़ पर ही लटके रहते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाकर अपना पेट भर लेते हैं। यानी ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ को अपना भोजन बनाते हैं। उसी पेड़ पे फल फूल जितनी पत्तियां लगी रहती हैं उनसे भी खाकर अपना पेट भरते हैं। और अपने 40 वर्षों के जीवन में अधिकतम कितने पेड़ों पर निवास करते हैं? 8 पेड़ों पर। इनका जो जीवन काल होता है 40 वर्ष होता है। 40 वर्ष में ये अधिकतम 8 ही पेड़ों पर ही निवास करते हैं और यह एक शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्लॉथ के बारे में समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांप। देखिए, सांप जो है हमारा, ये सरीसृप प्रजाति का जीव है। यानी सरीसृप प्रजाति का जो जमीन पर रहते हैं, यानी जमीन पर जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो सरीसृप प्रजाति के होते हैं। तो सांप हमारा क्या होता है? जमीन पर ही चलता है, यानी कि जमीन पर ही रेंगता है। तो इसलिए सांप जो है हमारा सरीसृप प्रजाति का जीव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे भारत में जो है 4 प्रकार के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन थे? पहला है हमारा नाग, दूसरा अफाई, तीसरा करैत और चौथा दुबैया। यानी कि जो हमारे भारत में 4 प्रकार के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं वो हमारे कौन कौन से? नाग, अफाई, करैत और दुबैया जो है हमारे सबसे जहरीले सांप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
नाग अपने बच्चों को जन्म देने के बाद खा जाते हैं, यानी कि जो नाग होते हैं सांप, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद ही वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सांप को किसानों का मित्र कहते हैं। मित्र हम लोग किसानों का क्यों कहते हैं? क्योंकि जो किसानों की फसलें होती हैं खेतों में, तो खेतों में चूहे वगैरह जो होते हैं वो अनाजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खा जाते हैं। जो सांप होते हैं तो चूहे वगैरह को जो है वो खा जाते हैं, जितने भी फसलों को नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़े, टिड्डे वगैरह हैं या चूहे हैं, तो उन सबको खा जाते हैं। इसलिए किसानों की जो फसल है बची रहे, इसलिए जो सांप को हम लोग क्या कहेंगे? किसानों का मित्र कहेंगे, क्योंकि वो फसलों को, जो चूहे वगैरह होते हैं फसलों को बर्बाद कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। इसलिए सांप जो है जितने भी खेतों में बिल वगैरह में चूहे वगैरह होते हैं, बिल में चूहे वगैरह होते हैं, उन सभी को खा जाते हैं। इसलिए हम लोग सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं जिनका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। यहाँ पर इस फिगर में देखिए सांप के दांत आपको दिख रहे होंगे। दांत तो इसके काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ये जो इसके नुकीले 2 दांत दिख रहे हैं, इन दांतों में इनकी क्या होता है? जहर होता है। इन्हीं दांतों के द्वारा वो व्यक्ति को काट लेते हैं, और काटने के द्वारा जो इनके दांतों में जहर होता है वो व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो जिससे व्यक्ति में जहर फैल जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा वो व्यक्ति को काटता है और जिससे व्यक्ति में जहर पहुंच जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिसके सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं और जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांप भोजन को निगल कर खाता है, यानी कि जो और जीव जंतु होते हैं वो भोजन को चबा कर खाते हैं, लेकिन जो हमारा सांप होता है वो अपने भोजन को निगल कर ही खाता है। उसके दांत होते हैं वो चबा सकते, लेकिन वो अपना भोजन निगल कर ही खाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नाग बच्चे को जन्म देने के लिए घोंसले की व्यवस्था करते, यानी कि जो नाग होते हैं यानी कि सांप होते हैं, जब वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो जन्म देने के लिए वो किसकी व्यवस्था करते हैं? घोंसलों की व्यवस्था करते हैं। घोंसलों में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और बच्चों को जन्म देने के बाद ही वो अपने बच्चों को खुद ही खा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है, यानी कि जो सांप की औसत आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष तक ही होती है, यानी कि सांप 10 से 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं। उनकी जो औसत आयु होगी वो 10 से 12 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सांप के काटने की दवा उसके ही जहर से बनाई जाती है, यानी कि जब सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसमें जहर फैल जाता है, लेकिन जब उससे बचने के लिए जो सांप की जहर से ही उसकी दवा बनाई गई है। तो सांप से बचने के लिए हम लोग जो सांप की जहर से दवा बनाई जाती है उससे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए सांप से बचने के लिए जो दवा बनाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को सांप के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सांप के बारे में समझ में आ गया। पहले मैंने आपको स्लॉथ पढ़ाया था, स्लॉथ के बारे में, फिर इसके बाद मैंने आपको सांप पढ़ाया। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको बाघ। बाघ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बाघ हमारा क्या होता है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो बाघ है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ को हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं, यानी कि बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती, यानी कि जो बाघ होता है हमारा उसकी जो बॉडी होती है वो किस कलर की होती है? येलो एंड ब्लैक, यानी कि पीली और काली धारियाँ उसके शरीर पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मनुष्यों की तुलना में ये 6 गुना अधिक देख पाते हैं, यानी कि जो मनुष्य के देखने की क्षमता होती है तो वो कितनी, बाघ उससे 6 गुना अधिक देख सकते हैं, यानी कि जो मनुष्यों की तुलना में बाघ उनसे 6 गुना अधिक दूर तक ही देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा,
बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर सुनाई देती है। यानी कि जब बाघ दहाड़ता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो कितनी दूरी तक की सुनाई दे सकती है। जो उसकी आवाज़ है यानी कि दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूरी तक की सुनाई देती है। तो बाघ के दहाड़ने की आवाज़ है वो इतनी तेज़ से दहाड़ता है कि उसकी जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर तक की सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाघ हवा से पत्तों की हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज़ को तुरंत पहचान लेता है। यानी कि जो बाघ होता है अगर उसे इतना ही आहट या उसमें कह सकते हैं आप लोग कि जैसे वो किसी पत्ते की भी हिलने की आवाज़ होगी तो वो उसको पहचान लेगा तुरंत। तो जैसे शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज़ जो होती है उसको भी पहचान लेता है। यानी कि उसकी पहचानने की जो क्षमता होती है तो वो बहुत तेज़ होती है। तो अगर उसे हवा से पत्ते भी हिल रहे हैं तो वो उनको भी पहचान लेता है। तो बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को तुरंत पहचान लेता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन जो होता है 1.5 से 2 किलो होता है। यानी कि बाघ जब बच्चों को जन्म देते हैं तो जो उनके बच्चों का वजन होता है जन्म के समय वो हमारा कितना होता है 1.5 से 2 किलो के बीच उनके बच्चे होते हैं। यानी कि जो बच्चों का वेट होता है उनके 1.5 से 2 किलो के बीच होता है। और बाघ अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं, अपने मूत्र के माध्यम से करता है। यानी जो बाघ है अपने इलाके का यानी अपने एरिया का पता किसके द्वारा लगा सकता है, अपने मूत्र के माध्यम से ही अपने एरिया का पता लगा सकता है। तो आई होप आप लोगों को बाघ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए आप लोग। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखिए जैसा कि आपको पता है कि बाघ को हम लोग क्या कहेंगे, बाघ को हम लोग तो आपको पता ही होगा कि बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। और इसके शरीर पर बाघ को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसकी बॉडी पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती है और ये मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक देख सकते हैं। जो बाघ की दहाड़ है वो हमें 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और बाघ जो है अपने शिकारियों का यानी कि अगर हवा से पत्ते भी हिल रहे हैं फिर भी उनकी आवाज़ को तुरंत पहचान लेता है। और जो उनके बच्चों का वजन होता है, जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके बच्चों का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। और बाघ अपने इलाके का निर्धारण किसके माध्यम से करता है, अपने मूत्र के माध्यम से। तो आई होप आप लोगों को बाघ के बारे में समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाथी। देखिए हाथी हमारा क्या है, आप लोगों को पता है कि हाथी जो है हमारे स्थलमंडल का सबसे विशालकाय जीव है। यानी कि सबसे ह्यूज एनिमल है। हाथी जो है हमारे स्थलमंडल का सबसे विशालकाय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड में है पूरे सबसे अधिक हाथी हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप पर बहुत हाथी पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे हाथियों का देश होता है जहाँ पर वाइट हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, थाईलैंड में। तो थाईलैंड को हम लोग हाथियों का देश भी कहते हैं। लेकिन जो विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान इतने बड़े होते हैं कि वो अपने कान से हवा कर सकता है। यानी कि अगर हाथी को गर्मी लगती होती है तो अपने कान को हिलाकर भी हवा कर सकता है। तो हाथी के जो कान है वो पंख जैसे होते हैं जिससे वह अपनी गर्मी लगने पर अपने कान को हिलाकर हवा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनको ठंडक मिलती है। देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि हाथी देखिए कैसे कीचड़ और गंदे पानी में खेल रहा है। यानी कि हाथी को कीचड़ और गंदे पानी में खेलना पसंद है, इससे उनको ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे बुजुर्ग हथनी समूह का नेतृत्व करती है और इसके समूह में 10 से 12 बच्चे पाए जाते हैं। देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि जो देखिए हाथियों का ग्रुप है तो इनके ग्रुप में जो सबसे बुजुर्ग हथनी यानी सबसे बूढ़ी हथनी जो होगी वो जो ग्रुप की लीडर होगी। तो वो अपने ग्रुप का नेतृत्व कौन करता है, अपनी सबसे बूढ़ी हथनी जो है अपने ग्रुप का नेतृत्व करती है। और जो सबसे बुजुर्ग हाथी होता है
उन्हीं के पीछे पीछे क्या होते हैं, उनके समूह में जितने भी बच्चे होते हैं यानी कि 10-12 बच्चे जो हैं उनके साथ साथ रहते हैं। इसके बाद जो है नर बच्चे जो होते हैं, इसके नर बच्चे 14-15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। यानी हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14-15 वर्षों के बाद अपना ग्रुप यानी कि अपना समूह छोड़ देते हैं। अपना समूह छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्तियां खा सकता है। यानी कि हाथी जो हमारा है काफ़ी विशालकाय जीव है, तो यानी कि उसका जो भोजन होता है वो कम से कम एक दिन में लगभग कितनी पत्तियां खा सकता है, 100 किलो पत्तियां खा सकता है। 100 kg वो पत्तियां खा सकता है। तो एक हाथी का एक दिन में लगभग वो 100 किलो पत्तियां खा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। यानी कि जो हाथी का बच्चा होता है तो इनके जो बच्चे का वजन होता है कितने किलो होता है, लगभग 200 किलो होता है। तो हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी की औसत आयु कितने वर्ष होती है, 70 वर्ष। हाथी अधिकतम कितने वर्ष तक जीवित रहता है, 70 वर्ष तक। हाथी की औसत आयु 70 वर्ष होती है। तो आई होप आप लोगों को हाथी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं हाथी के बारे में। तो देखिए, हाथी स्थलमंडल का हमारे सबसे विशालकाय जीव है और विश्व में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पर। और हाथी के कान हमारे देखिए देखने में पंख जैसे होते हैं, जिसे गर्मी लगने पर ये अपने कान हिलाकर हवा करता है। और हाथी को गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है, जिससे इनको ठंडक मिलती है। और बुजुर्ग हथनी जो होती है वो अपने समूह का नेतृत्व करती है और इसके समूह में 10-12 बच्चे पाए जाते हैं। और इसके नर बच्चे जो होते हैं वो 14-15 वर्ष की आयु में अपना समूह छोड़कर चले जाते हैं। और एक समान हाथी एक दिन में लगभग कितना खा सकता है, 100 किलो पत्तियां खा सकता है। और इनके बच्चों का वजन जो होता है लगभग 200 किलोग्राम होता है। और हाथी की जो औसत आयु होती है 70 वर्ष तक होती है। यानी कि हाथी 70 वर्ष तक के अधिकतम जीवित रह सकता है। तो आई होप आप लोगों को हाथी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको हाथी, बाघ, सांप और स्लॉथ के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।